हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल का टॉपिक है मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, कैसे बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं, कैसे बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो ये है फंडामेंटल का टॉपिक है, F1 फंडामेंटल का टॉपिक है मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान, तापमान कैसे चेक करते हैं शरीर का, तो ये पढ़ेंगे आज की क्लास में। फंडामेंटल का टॉपिक है जीएनएम फर्स्ट ईयर, एएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एएनएम फर्स्ट ईयर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है। तो मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। बॉडी का टेम्परेचर, तापमान जो मेजर किया जाता है उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज में लिया जाता है। थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉडी का तापमान मापा जाता है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना, मापना, ये क्या है, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में कॉमन मेथड, कौन कौन से मेथड है जैसे जिसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो है पहला ओरल टेम्परेचर। ओरल के द्वारा जो मुंह है, मुंह में टंग के नीचे रख के हम ओरल का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। मुंह के द्वारा हम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे अभी क्लास में। तो सबसे पहला आपको मेथड पूछे, कॉमन मेथड पूछे कि कौन कौन सी जगह से कर सकते हैं, तो पहला है ओरल। ओरल में भी हम टंग के नीचे रखते हैं, जस्ट टंग के नीचे क्लिनिकल थर्मामीटर रखा जाता है और टेम्परेचर आ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये रेक्टल, मलाशय के द्वारा, गुदा के द्वारा, मलाशय, रेक्टल मतलब मलाशय, मलाशय के द्वारा हम टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में है एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब हो गया जो बगल होती है, एक्जिला होती है, बगल होती है वहाँ से। ठीक है, एक्जिला के द्वारा। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है, कान की जो मेम्ब्रेन होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान की जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। इसको कर्ण पटल झिल्ली बोलते हैं, हिंदी में कर्ण पटल झिल्ली, कर्ण पटल झिल्ली भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और इसको बोलते हैं बगल, मतलब एक्जिला मतलब जो बगल होती है वहाँ से। ठीक है। यहाँ से हम बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। और भी एरिया होता है। ठीक है। रेक्टम हो गया, कभी कभी हम स्किन को टच करके भी, स्किन, आजकल स्किन रीडर भी हो गए, स्किन को टच करके भी कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर। फ्रंटल हेड से, ईयर लॉब से भी पता लगा सकते हैं। और वेजाइना से भी टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, वेजाइना का भी टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज में लिया जाता है वो ओरल है, दूसरा एक्जिला है
मोस्ट विएबल मेथड रेक्टल है। मोस्टली ये 4 मेथड सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। ये 4 जो मेथड होते हैं वो मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। तो ये कॉमन साइड होती है बॉडी की। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में है सबसे पहले रूटीन पार्ट of assessment on admission for the establishing baseline data। बेसलाइन डाटा के लिए हम करते हैं टेम्परेचर चेक। बेसलाइन डाटा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और उसका असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं बेसलाइन डाटा प्राप्त करने के लिए। किसका, रूटीन बेसलाइन डाटा का असेसमेंट करने पे हम करते हैं एडमिशन के टाइम, ठीक है। एडमिशन, जब पेशेंट का एडमिशन होता है तब उसका रूटीन स्टैब्लिश बेसलाइन डाटा प्राप्त करने के लिए, यानी उसका तापमान क्या है, बेसलाइन डाटा क्या है, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपका सेकेंड है आपका एज पर एजेंसी पॉलिसी द मॉनिटर एनी चेंजेस द पेशेंट कंडीशन। तो एज पर एजेंसी ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। एजेंसी की नीति के अनुसार पेशेंट की स्थिति में किसी भी बदलाव की निगरानी के लिए, पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो, कंडीशन में कोई भी बदलाव है, बदलाव का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, चेंज का पता लगाने के लिए पॉलिसी के अनुसार, पॉलिसी का मतलब हो गया यहाँ पे एजेंसी, कोई भी एजेंसी पॉलिसी के अनुसार नीति जो है, नीति कोई भी एजेंसी नीति के अनुसार बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन। दवाई देने से पहले और बाद में, ड्यूरिंग दवाई देने से पहले, बाद में दवाई देने के तुरंत दौरान और बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवाई देना कोई भी, एनी ड्रग्स दैट अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, तापमान को प्रभावित करने वाली किसी भी दवा के सेवन से पहले और उसके दौरान और उसके बाद में चेक किया जाता है। तापमान को प्रभावित करने वाली दवाई जिससे पहले, बाद में और उसके दौरान भी चेक किया जाता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया व्हेन जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज चेंज। पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो चेंज हो रही है तो उसके दौरान भी करते हैं। जब मरीज की सामान्य स्थिति, मरीज की सामान्य स्थिति में कोई चेंजेस आता है, जनरल कंडीशन में कोई चेंजेस आता है तो उसके दौरान भी हम चेक करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। नर्सिंग इंटरवेंशन के पहले और बाद में,
ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन के बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। नर्सिंग इंटरवेंशन के पहले और बाद में बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, पेशेंट का अफेक्ट करता है, तब भी चेक करते हैं। अब इसका पर्पज क्या है, बॉडी टेम्परेचर करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि असेस द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जनरल हेल्थ का पता लगाने के लिए, सामान्य स्थिति का आंकलन के लिए, सामान्य स्थिति का जनरल हेल्थ का पता लगाने के लिए भी हम पेशेंट की टेम्परेचर चेक करते हैं। टू असेस एनी अल्टरेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस में कोई परिवर्तन आए, परिवर्तन का पता लगाने के लिए बॉडी टेम्परेचर ज्ञात करें। अब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में कौन सा बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए और कौन सा बॉडी टेम्परेचर नहीं चेक करना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो है आपके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पेशेंट ओरल मेथड। सबसे पहले पेशेंट का ओरल मेथड देखते हैं। ठीक है, पेशेंट का क्या देखते हैं, ओरल मेथड में क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन से पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कौन से पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। तो पेशेंट हु आर नॉट एबल टू होल्ड थर्मामीटर इन देयर माउथ, ऐसे पेशेंट जो थर्मामीटर को मुंह में होल्ड नहीं कर पाते, मुंह में होल्ड नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, होल्ड मतलब रोक कर रखता है। ठीक है, मुंह में होल्ड नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंटों का टेम्परेचर ओरल से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो मुंह में थर्मामीटर को रखने में सक्षम नहीं है, ठीक है, सक्षम नहीं है, ऐसे पेशेंट जो मुंह में थर्मामीटर रखने में सक्षम नहीं है, होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनका ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पेशेंट हु मे बाइट विथ थर्मामीटर लाइक ए साइकेट्रिक पेशेंट, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट का मतलब हो गया मानसिक रोगी जो होते हैं, मानसिक रोगी जो होते हैं, मानसिक रोगी जो मेंटली प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ऐसे पेशेंट क्या कर सकते हैं, थर्मामीटर को बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, बाइट करने से कांच मुंह में टूट जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंटों का ओरल थर्मामीटर से चेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्मॉल इन्फेंट एंड स्मॉल चाइल्ड, इन्फेंट जो 1 महीने से लेकर 1 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे होते हैं, 1 ईयर के बच्चे होते हैं, वो कहलाते हैं इन्फेंट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इन्फेंट कहलाते हैं। और 1 साल से 12 या 15 साल तक के बच्चे चाइल्ड कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो मतलब 5 साल के मान लो, छोटे स्मॉल चाइल्ड 1 से 5 साल के बच्चे, ठीक है, 1 से 5 साल के बच्चे, वो लगभग हो गए। ऐसे पेशेंटों का भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनका भी आपको ओरल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, सर्जरी और इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी है, मुंह का कोई सर्जरी हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है मुंह का कोई, और कोई सर्जरी हो चुकी है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, मतलब संक्रमण है, ठीक है, संक्रमण है, तो भी नहीं करना है।
उसके बाद में ट्रोमा है फेस एंड माउथ पे, यानी फेस पे इंजरी हो चुकी है, इंजरी है मतलब ट्रोमा का मतलब है इंजरी है ना, इंजरी है फेस या ट्रोमा पे तो नहीं करना चाहिए। माउथ से ब्रीदर मतलब मुंह से सांस ले रहा है, मुंह से सांस ले रहा है तो भी उसका नहीं चेक करना चाहिए। हिस्ट्री पेशेंट हिस्ट्री विद कन्वर्जन, उसे दौरे आते हैं, ठीक है, दौरे आते हैं तो उन पेशेंटों का भी नहीं चेक करना चाहिए, जिनको दौरे वगैरह आते हैं उनका भी नहीं चेक करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। जिनको दौरे आते हैं उनका भी चेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जिनको दौरे आते हैं, ठीक है। अब दौरे आते हैं और उसके बाद में अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस डिसओरिएंटेड पेशेंट। अनकॉन्शियस का मतलब हो गया बेहोश, बेहोश पेशेंट रहता है जो होश में नहीं है, बेहोश अनकॉन्शियस पेशेंट। सेमी कॉन्शियस का मतलब आधा होश में रहता है आधा बेहोश रहता है, आधा होश में रहता है, और यानी बीच का, ना तो होश में है ना बेहोश है। डिसओरिएंटेड जो कंट्रोल में नहीं आता वो पेशेंट डिसओरिएंटेड कहलाते हैं। ऐसे पेशेंटों का भी ओरल मुंह से टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। उसके बाद में पेशेंट हैविंग चिल्स, जिसको चिल्स आ रहे हो मतलब सीवरिंग हो रही हो, ऐसा पेशेंट जिनको चिल्स आ रहे हो, ऐसे पेशेंट जिनको चिल्स आ रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रही हो, सीवरिंग हो रही हो, ठंड लग रही हो, पेशेंटों को ठंड जिनको लगती है, कंपकपी आती है, कंपकपी आती है, तो ऐसे पेशेंटों का भी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोऑपरेट नहीं करते हैं मतलब टेम्परेचर चेक कराने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंटों का भी बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो कोऑपरेट ना करे, जो सहयोग ना करे, ठीक है, इसका मतलब हो गया सहयोग ना करे, सहयोग ना करे, जो सहयोग ना करे, ठीक है, सहयोग ना करे। पेशेंट हु कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन, और जो कहना भी नहीं मानते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, जो निर्देश का पालन नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट जो निर्देश का पालन नहीं करते हैं उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए जो निर्देश का पालन नहीं करते हैं। ये तो हो गया आपका ओरल टेम्परेचर किस किस का नहीं चेक करना चाहिए। तो वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब थर्मामीटर को होल्ड नहीं कर पाते, सॉरी थर्मामीटर को मुंह में होल्ड नहीं कर पाते हैं, थर्मामीटर को बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट, उनको नहीं करना चाहिए। स्मॉल चाइल्ड बच्चे, उनका नहीं करना चाहिए। सर्जरी वाले जिनकी ओरल की सर्जरी हो चुकी है, इन्फेक्शन है, उनका मुंह का टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। मुंह में कोई ट्रॉमा है, फेस में कोई इंजरी है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। मुंह से सांस ले रहा है, ऐसे पेशेंटों का भी क्या है, बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। और पेशेंट के कन्वर्जन की हिस्ट्री है, मतलब दौरे आ रहे हैं, ऐसे पेशेंटों का भी चेक नहीं करना चाहिए। पेशेंट बेहोश है, सेमी कॉन्शियस है, डिसओरिएंटेड है, तो उनका भी नहीं चेक करना चाहिए। चिल्स आ रहे हैं, उनको भी नहीं चेक करना है, कंपकंपी वगैरह आ रही है, ठंड लग रही है, कोऑपरेट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है, उनका नहीं करना चाहिए। और जो निर्देश का पालन नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, उसका भी ओरल टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर मतलब मलाशय से किसका टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, रेक्टम से यानी मलाशय से बॉडी का टेम्परेचर किसका चेक नहीं चाहिए। पेशेंट आफ्टर टेकिंग रेक्टल सर्जरी, जिनकी रेक्टम की सर्जरी हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है, उनका टेम्परेचर रेक्टम का चेक नहीं करना चाहिए। एनी रेक्टल पैथोलॉजी, पाइल्स एंड ट्यूमर, पाइल्स का मतलब हो गया मस्सा, ठीक है, मस्सा है, या फिर ट्यूमर है, गांठ है, ट्यूमर का मतलब गांठ है, कहाँ पे है,
रेक्टम में मलाशय में अगर गांठ है, मस्सा है, पाइल्स मतलब मस्सा होता है, और मस्से को क्या बोलते हैं, हेमरोइड्स बोलते हैं, एक चीज़ और बोलते हैं हेमरोइड्स है, तो उनका चेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन अज्यूमिंग रिक्वायर्ड पोजीशन, वो पोजीशन नहीं ले पा रहा है सही से। जैसे कौन सी पोजीशन में देते हैं, मोस्टली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देते हैं, लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करते हैं, रेक्टम का टेम्परेचर चेक करते हैं, रेक्टम का टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये वाली पोजीशन अगर नहीं ले पा रहा है तो भी हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नीचे पोजीशन भी देते हैं कभी कभी बच्चों में, रेक्टम पोजीशन, ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, साइड लेटरल पोजीशन देते हैं। एक्यूट कार्डियक पेशेंट, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज से पीड़ित है, हार्ट डिजीज से पीड़ित है, ऐसे पेशेंटों का भी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेगस नर्व होती है, ठीक है, वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व के स्टिमुलेशन होने से हार्ट रेट बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद में डायरिया वाले, जिन पेशेंटों को दस्त हो रही है, डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है, उनका भी रेक्टम का बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए। रिड्यूस प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स काउंट का मतलब है जो प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उसके कारण भी नहीं चेक करना चाहिए। उनके कारण क्या हो सकता है, उनके कारण हो सकती है ब्लीडिंग, ठीक है, उनके कारण हो सकती है ब्लीडिंग। अगर पेशेंट के प्लेटलेट कम है और कोई रेक्टल इंजरी हो गई, रेक्टल इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई, तो इंजरी होने के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसीलिए जिनको प्लेटलेट डाउन है, जिनकी प्लेटलेट डाउन है, उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है एक्सिलरी मेथड। एक्सिलरी का मतलब है बगल से। अगर किसी के सर्जरी है बगल की, यानी एक्जिला की सर्जरी हो चुकी है, एक्जिला की क्या हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है, बगल की सर्जरी हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंटों का चेक नहीं करना चाहिए। लीजन का मतलब है घाव है, कोई लीजन का मतलब यहाँ पे हो गया घाव से, ठीक है, घाव है एक्जिला में, तो अभी उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से पेशेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर का चेक करना कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए, उपकरण क्या क्या चाहिए, तो उपकरण क्या क्या चाहिए, तो उपकरण क्या क्या चाहिए, तो क्लीन ट्रे कंटेनिंग, एक बड़ी सी ट्रे होनी चाहिए। उसके बाद में ए बोतल विथ डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन, एक बोतल होनी चाहिए जिसमें डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन हो। अगर डिटोल है तो 1:40 रखा जाता है, ठीक है, ये डिटोल है तो 1:40, और सेवलॉन है तो 1:20 का रेशियो रखा जाता है, ठीक है। डिटोल में 1:40 का, सेवलॉन में 1:20 का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका और क्या है इक्विपमेंट, और क्या लेने चाहिए इक्विपमेंट, तो वाटर, तो क्या है, ए बोतल विथ वाटर, और क्या इक्विपमेंट लेने, बोतल विथ वाटर्स, बोतल विथ वाटर्स, ठीक है। उसके बाद में थर्मामीटर, थर्मामीटर अगर रेक्टम का चेक करना है तो रेक्टल थर्मामीटर, एक्सिलर थर्मामीटर, थर्मामीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो जो ज़्यादा प्रेजेंट है आपके पास में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी आ गए, तो ये थर्मामीटर आप यूज कर सकते हो, रेक्टल थर्मामीटर और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर वगैरह, ठीक है। तो बोतल वाटर की लेनी है, थर्मामीटर लेना है, स्मॉल बाउल विथ कॉटन स्वाब,
एक कटोरी लेनी है, बाउल का मतलब है छोटी कटोरी, ठीक है। और कॉटन स्वाब लेना है। पेपर बैग ले सकते हो। किडनी ट्रे मैंने बताया होगा, ऐसी ऐसी शेप में होती है किडनी ट्रे। पेन ले सकते हो। फ्लो सीट, ग्राफिकल चार्ट वगैरह लेना है, पेपर लेना है। लुब्रिकेंट्स लेना है। रेक्टम मेथड से अगर चेक कर रहे हो तो लुब्रिकेंट्स यानी जेली वगैरह लेनी है, जिससे थर्मामीटर को चिकना करने के लिए, ठीक है, थर्मामीटर को चिकना करने के लिए आपको लुब्रिकेंट लेना है। उसके बाद में इफ़ यूज मोर देन 1 थर्मामीटर यूज 3 बोटल्स, ठीक है। इफ़ यूजिंग मोर देन 1 थर्मामीटर मतलब एक से ज़्यादा थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो 3 बोतल लें, 2 एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, 1 विथ वाटर। अब पढ़ते हैं अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है नर्सिंग एक्शन। तो क्या है, सबसे पहले a certain method of taking body temperature and explain procedure to the patient with instruct him how to cooperate। सबसे पहले जिस मेथड से आप टेम्परेचर चेक करना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारी मेथड है। तो जैसे ओरल टेम्परेचर चेक करना है तो ओरल टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर देंगे, रेक्टम है तो रेक्टल वाला एक्सप्लेन कर देंगे, और एक्जिला से लेना तो एक्जिला वाला एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करना है टू द पेशेंट एंड इंस्ट्रक्ट हिम हाउ टू कोऑपरेट, और उसे इसके बाद में इंस्ट्रक्शन देने हैं, निर्देश देने हैं कि वो कैसे कोऑपरेट करे आपके साथ में। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है। इक्विपमेंट सब डॉक्टर ऑर्डर चेक करो। सबसे पहले इसमें जो लाइन लिखी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है डॉक्टर का ऑर्डर चेक। डॉक्टर का ऑर्डर चेक करने के बाद में जिस अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए कहा है तो उस तरीके से आपको बॉडी टेम्परेचर करना है, और वो प्रोसीजर आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। अगर पेशेंट बच्चा है, साइकेट्रिक है, तो उसके रिलेटिव को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के बाद में क्या करेगा, वो कोऑपरेट करेगा आपके साथ में, वो इजीली आपको टेम्परेचर चेक करने देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बिना बताए कुछ करोगे तो वो कोऑपरेट नहीं करेगा और उसे एंजाइटी भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको पहले कुछ भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आप क्या प्रोसीजर उसके साथ में करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हो उसके साथ में, तो उस चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है इन केस ऑफ ओरल मेथड। सबसे पहले आप अगर ओरल टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है, तो इन केस ऑफ ओरल मेथड इंश्योर दैट पेशेंट हैड नॉट टेकन एनी हॉट एंड कोल्ड फूड। अगर ओरल टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसने मुंह से कुछ ठंडा या गर्म तो नहीं लिया है। अगर ठंडा गर्म लिया है तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं आएगा। अगर ओरल से कुछ ठंडी आइसक्रीम खाई है तो टेम्परेचर ठीक नहीं आएगा। अगर उसने बहुत कुछ गरम गरम अभी खाया है तो भी टेम्परेचर ठीक नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पेशेंट को पूछना है कि एनी हॉट एंड कोल्ड आपने लिया तो नहीं, ठीक है। एनी हॉट एंड कोल्ड फूड एंड फ्लूइड ओरली एंड स्मोक। अगर इसने फ्लूइड लिया है और अगर स्मोकिंग की है, सिगरेट वगैरह पी है, तो 15 मिनट के बाद में प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद में प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 मिनट रुकना पड़ेगा और उसके बाद में प्रोसीजर करना पड़ेगा।
तो आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद में प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों करते हैं? रेशनल इसका है कि अगर ऐसे में चेक करोगे तो बॉडी रीडिंग, जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। कॉज अल्टर इन बॉडी टेम्परेचर रीडिंग गलत आएगी। अगर आपने उसने गर्म खाया है वो ठंडा खाया है, आपने बॉडी टेम्परेचर चेक कर लिया, रुके नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा? गलत आएगा, जो सही नहीं है। उसके बाद में सेकंड है फॉर रेक्टल मेथड। अगर आपको ओरल से चेक करना है तो ये ध्यान रखना है, रेक्टम से अगर बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, रेक्टम मेथड से चेक करना है टू प्रोवाइड प्राइवेसी। हमेशा ध्यान रखनी है, रेक्टम मेथड से चेक करने के लिए पेशेंट को प्राइवेसी देनी है। ठीक है, क्या देनी है? प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। प्राइवेसी मतलब एकांत जगह पे फिर चेक करना है। एकांत जगह हो वहां पे चेक करना है, प्राइवेसी होनी चाहिए, कर्टन वगैरह लगा के चेक करना है। और पोजीशन द पेशेंट इज इन ए सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन जो अभी आगे बताऊंगा मैं किस तरह से होती है सिम्स पोजीशन। इन यंग चाइल्ड पोजीशन इज लेटरली नीज फ्लेक्स। और अगर चाइल्ड है तो उसके अंदर कैसी पोजीशन देते हैं? लेटरली विथ नी फ्लेक्स पोजीशन देते हैं। और एंड प्रोन क्रॉस लैप देते हैं। ठीक है, यानी साइड में सुला के और घुटनों को ऐसे बेंड करके रखना है, वो आगे बताएंगे अभी। ठीक है, फॉर एक्जिला मेथड एक्सपोज एक्जिला, पेट ड्राई विथ टॉवल, अवॉइड वेरिगेस रबिंग्स। ठीक है, अगर एक्जिला में पसीना वगैरह है, ये ध्यान रखना है। अगर एक्जिला से बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हो, रेक्टम का तो अगर चेक कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पोजीशन वगैरह का ध्यान रखना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अगर एक्जिला से चेक कर रहे हो तो अगर पसीना आ रहा है तो उसे ड्राई टॉवल से पहले पूछना है, पसीने को अच्छे से साफ करना है, उसके बाद में एक्जिला का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, पसीने के अंदर ही आपको बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं करना है। और ज़्यादा रबिंग भी नहीं करनी है, ज़्यादा रबिंग करने से भी हीट हो जाता है और टेम्परेचर गलत आएगा। 1-2 बार क्लीन करके उसके बाद में ड्राई होने के बाद में बॉडी टेम्परेचर चेक करें। तो उसके फ्रिक्शन और रबिंग कैन कॉज इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप फ्रिक्शन करोगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, यही बता रहा था मैं, इसका क्यों नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उसके कारण बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और रेक्टम वाले की पोजीशन इंश्योर इजी एक्सेस टू इंसर्ट थर्मामीटर। अगर आप करेक्ट पोजीशन दोगे, सही पोजीशन दोगे, तो थर्मामीटर क्या होगा? आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर हो इंसर्ट जो है अंदर आसानी से चला जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से चला जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको करने हैं हैंड वॉश। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिस मेथड से भी आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको सबसे पहले करने हैं हाथ धोने हैं, प्रिपेयर इक्विपमेंट, सब इक्विपमेंट वगैरह लेने हैं। इफ़ ग्लास थर्मामीटर इज डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन, ट्रांसफर इट टू कंटेन विथ प्लेन वाटर यूजिंग डोमिनेंट हैंड। ठीक है, अगर ग्लास थर्मामीटर है तो उसे डिसइंफेक्ट करने के बाद में सॉल्यूशन में ट्रांसफर इट टू कंटेन विथ वाटर, प्लेन वाटर से भी उसे नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ के साफ करना है। ठीक है, इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, रिड्यूस इरिटेशन ऑफ टिश्यू। डिसइंफेक्टेंट हट जाएगा तो इरिटेशन नहीं होगा। और यूजिंग डोमिनेंट हैंड रिड्यूस चेंज टू एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, इसलिए डोमिनेंट हैंड का यूज करते हैं कि वो गिरे नहीं और उससे क्या हो, गिर के टूटे नहीं। तो डोमिनेंट हैंड जो है वो मतलब जिस हाथ से आप काम करते हो, जैसे मैंने इस हाथ से पेन पकड़ा है,
मैं इसी हाथ से लिखता हूँ तो ये मेरा डोमिनेंट हैंड है, मतलब राइट हैंड है। कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो जिस हाथ से वो काम करता है ज़्यादा वो डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से वो काम कम करता है वो नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है। तो जो जिस हाथ से वो काम करता है वो डोमिनेंट हैंड, जो नहीं करता कम करता है वो नॉन डोमिनेंट है। यानी जैसे मैं राइट हाथ से सारे काम करता हूँ तो मैं, मेरा जो राइट हैंड है वो डोमिनेंट हैंड है और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो नॉन डोमिनेंट हैंड है, ठीक है। आगे हम डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड के बारे में पढ़ते रहेंगे, इसलिए ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है वाइप थर्मामीटर ड्राई करना है थर्मामीटर को वाइप करके यूजिंग ए क्लीन कॉटन स्वाब। क्लीन कॉटन स्वाब से क्या करना है, जो थर्मामीटर है उसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है। ये जो थर्मामीटर होता है उसे क्लीन करना है, साफ करना है, ठीक है। साफ करना है किससे, कॉटन से। किससे साफ करना है, कॉटन से साफ करना है। रोटेटरी मोशन फ्रॉम बल्ब टू स्टीम, और कैसे करना है, बल्ब टू स्टीम करना है घुमाते घुमाते। रोटेटरी मोशन से साफ करना है, ठीक है। रोटेटरी मोशन से आपको थर्मामीटर को साफ करना है, कैसे, घुमाते घुमाते गोल, बल्ब टू स्टीम। तो थर्मामीटर जो है इसका डायग्राम में एक बार वापस बना देता हूँ अच्छे से। थर्मामीटर में इस तरह का थर्मामीटर होता है, ठीक है। थर्मामीटर इस तरह का होता है जिसमें ये यहाँ पे और रीडिंग होती है, तो ये जो एरिया रहता है वो एकदम ब्लैक, ये इसको बोलते हैं बल्ब, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्ब। और जो ये एरिया रहता है इस पे पैमाना रहता है, ये होता है क्या, स्टीम। ये एरिया रहता है स्टीम, ठीक है। बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं। अब आपको रोटेटरी मोशन में बल्ब टू स्टीम साफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बल्ब टू स्टीम साफ किया जाता है तो एबीसीडी में, एबीसीडी जब बोलते हैं तो एबीसीडी में बी पहले आता है, उसके बाद में एस आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो बी टू एस, यानी थर्मामीटर चेक करने से पहले आपको कैसे साफ करना है, बी टू एस साफ करना है। ये तो है चेक करने से पहले, चेक करने से पहले। और अगर बाद में चेक करना है, बाद में चेक करना है, बाद में चेक करना है तो कैसे करना है, एस टू बी करना है, ठीक है, एस टू बी करना है। तो उल्टा चेक करना है, पहले बी टू एस चेक करना है। तो शेक डाउन, ये आपको देख लिया कि कैसे चेक करना है, ठीक है। बल्ब टू स्टीम, इसको क्लीन करना है। उसके बाद में चेक डाउन द मर्करी इफ नीडेड, अगर मर्करी को चेक करना है, मर्करी जैसे आंखों के लेवल पे ले जाके चेक करना है। मर्करी अगर फैली हुई है तो उसे ऐसे झटक के नीचे लाना है मर्करी को, ठीक है, झटक के नीचे लाएंगे, उसके बाद में वापस चेक करेंगे। अगर मर्करी पहले से आगे आई हुई है तो, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो नीडेड बाई होल्डिंग थर्मामीटर इन बिटवीन द थंब एंड टू फिंगर, यानी दो फिंगर, ये जो दो फिंगर है ये और एक अंगूठा, ठीक है, इनको ऐसे पकड़ के और ऐसे झटकना है। एट द टिप ऑफ द स्टीम, स्टीम की जो टिप है उसको पकड़ना है यहाँ से, ठीक है। और सेक टिल मर्करी इन बिलो 35, जब तक मर्करी कितनी नीचे नहीं आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 95 फ़ारेनहाइट के नीचे ना आ जाए तब तक उसको सेक करना है, नीचे लाना है, ठीक है। वाइप फ्रॉम एन एरिया ऑफ द लिस्ट कंटामिनेटेड टू द एन एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटामिनेशन। तो यहाँ पे क्या रहता है,
इस तरह से इसलिए साफ करते हैं कि लिस्ट कंटामिनेटेड से लिस्ट जो कम कंटामिनेटेड है, लिस्ट का मतलब है कम कंटामिनेटेड से ज़्यादा कंटामिनेटेड की तरफ साफ करते हैं, तो प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना फैले, रिड्यूस चांस ऑफ एरर इन रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। और आप ये इसलिए झटकते हो कि वो रीडिंग है उसमें एरर ना आए, इसलिए आप इस तरह से झटकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा नंबर पॉइंट, चेक टेम्परेचर फॉर ओरल मेथड। अब ओरल मेथड से अगर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एट द बेस ऑफ टंग ऑन द साइड ऑफ द फ्रेगनम बेस, a tongue on the side of frenulum in the posterior sublingual pocket। जो ये दिख रही है टंग, ठीक है, ये जो टंग दिख रही है आप यहाँ पे, ये आपको टंग दिख रही है, तो ये टंग दिख रही है यहाँ पे आपको, ये जो टंग दिख रही है ये इसमें ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये थर्मामीटर है, ये यहाँ पे लगाना है इस एरिया में। तो ये थर्मामीटर बेस ऑफ द टंग साइड फ्रेनुलम इन द पोस्टीरियर मैनुअल पॉकेट्स, जो फिगर में दिखाया हुआ है इस तरह से। ब्लड सप्लाई इज मोर इन एरिया, हेंस रिफ्लेक्ट द थर्मामीटर ऑफ द ब्लड लार्जर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे क्यों चेक करते हैं? यहाँ पे इसलिए लगाते हैं इस थर्मामीटर को कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, इस एरिया में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए हम फ्रेगनम फ्रेनुलम इन द पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट यहाँ पे लगाते हैं और उसे क्लीन करते हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इसलिए, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके इस फिगर में देखो, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नर्सिंग एक्शन। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज द लिप एंड नॉट टीथ अराउंड द थर्मामीटर। पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज द लिप, लिप को क्लोज करें, लिप को दबाएं, ना कि दांतों को, ठीक है, लिप को दबाना है, थर्मामीटर को अंदर रखे टंग के नीचे, और क्या करना है, ऐसे लिप के सहारे दबाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज लिप नॉट टीथ, दांतों के सहारे नहीं दबाना है क्योंकि थर्मामीटर टूट सकता है, ठीक है। तो क्लेंचिंग टीथ कैन बी कॉज द थर्मामीटर टू ब्रेक इंजरी, थर्मामीटर टूट जाएगा, दांतों के नीचे दबाओगे तो और इंजरी हो जाएगी मुंह में, इसलिए नहीं दबाना है दांतों से। किससे दबाना है? होठों से दबाना है, लिप मतलब होठ, ठीक है, होठों से दबाना है, दांतों से नहीं, दांत से नहीं, ठीक है। लीव थर्मामीटर इन प्लेस फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट तक क्या रखना है, 2 से 3 मिनट तक थर्मामीटर को मुंह में रखना है। इंश्योर करेक्ट रिकॉर्डिंग, सही रीडिंग के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मिनट मुंह में रखना है, तभी रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आप ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है रेक्टल, उसके बाद में है रेक्टल मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है? रेक्टल मेथड। रेक्टल मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले डन क्लीन ग्लव्स, ग्लव्स पहनेंगे, साफ ग्लव पहनेंगे, डन क्लीन ग्लव्स, अप्लाई लुब्रिकेंट, ठीक है, थर्मामीटर पे लुब्रिकेंट लगाते हैं, और जो रेक्टल थर्मामीटर आता है वो भी अलग आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो उस थर्मामीटर का यूज करना है। अप्लाई लुब्रिकेंट ऑन द बल्ब, और जो बल्ब है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, आगे वाला बल्ब होता है, ठीक है, उस बल्ब के ऊपर क्या लगाना है? लुब्रिकेंट लगाना है, चिकना पदार्थ लगाना है, चिकना पदार्थ, यानी जेली वगैरह हो सकती है, ठीक, जेली वगैरह हो सकती है, जैलोकेन जेली वगैरह हो सकती है, तो चिकना पदार्थ लगाना है।
लुब्रिकेंट जेली लगानी है यूजिंग कॉटन बॉल से लगानी है, ठीक है। कॉटन बॉल जो है रुई का जो होता है, रुई उससे लगानी है। लुब्रिकेंट फैसिलिटी इजीली इंसर्ट विदाउट इरिटेटिंग हो मुकस मेम्ब्रेन। जो लुब्रिकेंट लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं, जैसे ये वाला है बल्ब, तो यहाँ पे लुब्रिकेंट लगा देंगे जो जिससे क्या होगा, रेक्टम के अंदर आसानी से थर्मामीटर इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट होने पे क्या है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। तो लुब्रिकेंट से आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, जिससे आप इजीली टेम्परेचर चेक कर सकते हो, पेशेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में विथ नॉन डोमिनेंट हैंड एक्सपोज द एनएस राइजिंग अपर बटक्स, ठीक है। नॉन डोमिनेंट मैंने अभी बताया था, डोमिनेंट हैंड ये वाला राइट हैंड, नॉन डोमिनेंट लेफ्ट हैंड। तो नॉन डोमिनेंट हैंड से बटक्स को थोड़ा राइज करना है, एनएस दिखनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट करना है, जो कि फिगर में बताया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी फिगर में पहले बता देते हैं, चलो। टेकिंग डीप ब्रीथ रिलैक्स, और क्या करना है, पेशेंट को डीप ब्रीथ रिलैक्स करना है। एक्सटर्नल इंस्पिंचर देयर बाय द फैसिलिटेटिंग इजीली इंसर्ट, और डीप ब्रीदिंग, अगर अंदर सांस लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, तो वो जो थर्मामीटर है इजीली अंदर चला जाएगा, इसके लिए डीप ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जैसे रेक्टम का बताया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि ये देखो रेक्टम, ये वाली पोजीशन है जो अभी मैंने बताई थी, लेफ्ट लेटरल या स्लिम लेटरल पोजीशन लेनी है इस तरह से। और नॉन डोमिनेंट हैंड, जो ये हाथ दिख रहा है वो नॉन डोमिनेंट हैंड से ऐसे ऊपर करना है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड से ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे एनएस क्लियरली आपको दिख जाएगी, और उससे थर्मामीटर को आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से। नॉन डोमिनेंट हैंड से एनएस दिखने के बाद में इजीली आप क्या कर सकते हो, थर्मामीटर को इतना इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इसके लिए होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको दिख गया होगा। तो इससे इस डायग्राम में आपको ये नॉन डोमिनेंट हैंड है, ठीक है, इससे इसको ऐसे विजुअलाइज किया एनएस को हाथ से, और थर्मामीटर को इंसर्ट कर दिया, लुब्रिकेंट लगाया और इंसर्ट कर दिया। तो इंस्टेप द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली इंसर्ट थर्मामीटर, सांस अंदर खींचना है और डीपली लेना है, इंसर्ट थर्मामीटर इनटू द एनएस। और कितना डालना है थर्मामीटर को अंदर, तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर इन अडल्ट के अंदर 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक अडल्ट के अंदर डालना है। अगर इन्फेंट है तो 1.5 सेंटीमीटर डालना है, और चाइल्ड है तो इसे 2.5 सेंटीमीटर डालता है। और डू नॉट फोर्स इंसर्ट, और कभी भी थर्मामीटर डालते समय फोर्स नहीं करना है, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी या और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी फोर्स नहीं करना है। तो बड़े के अंदर 3.5 से 4 सेंटीमीटर, इन्फेंट के अंदर 1.5 सेंटीमीटर। इन्फेंट मैंने बताया था 28 महीने से लेके 1 साल का बच्चा, ठीक है। चाइल्ड 1 साल से 5 साल का बच्चा लगभग, अडल्ट 18 साल वाला बच्चा, बड़ा बच्चा नहीं बड़ा, ठीक है। इंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, ये सब इसलिए इतना ही डालते हैं कि रीडिंग वगैरह सही आए, ज़्यादा कम डालने से रीडिंग गलत आ सकती है, इसलिए आपको ये करेक्ट इतना सेंटीमीटर ही डालना है, ठीक है। और उससे क्या रीडिंग वगैरह सही आएगी। कितनी देर तक रखना है, होल्ड थर्मामीटर इन प्लेस 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट तक थर्मामीटर को अंदर रखना है, तभी रीडिंग आएगी। प्रिवेंट थर्मामीटर फॉर फॉलिंग डाउन, इंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग के लिए आपको 1 से 2 मिनट तक डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये तो मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद में एक्जिला का कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एक्जिला से कैसे चेक करते हैं, तो ये एक्जिला का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्जिला मेथड, तो प्लेस बल्ब इन द सेंटर ऑफ द एक्जिला, ठीक है, कि कहाँ पे लगाना है, जो एक्जिला का सेंटर है, ठीक है। ये जो एक्जिला का सेंटर है, यहाँ पे थर्मामीटर को लगाना है, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया। तो यहाँ पे एक्जिला को बल्ब को लगाना है सेंटर ऑफ द एक्जिला, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे बोला ना फिगर में, फिगर फर्स्ट पोजीशन थर्मामीटर ऑफ द ऑब्टेनिंग एक्जिला ऑफ द टेम्परेचर। और उसके बाद में जो ये आर्म है उसको ऐसे कर देना है, इस तरह से लगाना है, ठीक है, इस पोजीशन में दिखाया हुआ है, ठीक है।
तो ये इस तरह से थर्मामीटर को लगाना है यहाँ पे और उसके आर्म्स को वापस ऐसे कर देना है, ठीक है। प्लेस द आर्म टाइटली क्रॉस द चेस्ट एंड होल्ड द थर्मामीटर प्लेस, ठीक है। इस तरह से चेस्ट के ऊपर वापस हाथ को लाना है ऐसे, तो इस तरह से होल्ड हो जाएगा यहाँ पे बगल में, जैसे कि आसानी से टेम्परेचर चेक हो जाएगा। होल्ड थर्मामीटर 3 से 5 मिनट, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 3 से 5 मिनट तक टेम्परेचर थर्मामीटर को होल्ड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तभी रीडिंग आती है, ठीक है। कितने मिनट? 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट तक इसको होल्ड करके रखेंगे, तभी रीडिंग आ जाएगी और रिकॉर्ड कर लेंगे। ये एक्जिला मेथड यानी बगल से चेक करना, बगल से इस तरह से चेक किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी आप प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रिमूव थर्मामीटर। अब सब जगह से आप इस तरह से रिमूव करेंगे, ठीक है। रेक्टम, ओरल, एक्जिला, तीनों मेथड बता दिए मैंने किस तरह से टेम्परेचर चेक किया जाता है। अब रिमूव थर्मामीटर, थर्मामीटर को रिमूव करेंगे। वाइप यूजिंग द कॉटन बॉल, वापस कॉटन बॉल का यूज करेंगे और H2B साफ करेंगे, जो स्टार्ट में मैंने बताया था। चेक करने के बाद में H2B चेक करते हैं, यानी स्टीम टू बल्ब चेक करेंगे रोटेटरी माइनर से, ठीक है। अब जो स्टीम बल्ब ये है और स्टीम ये है, तो इधर से इधर ऐसे साफ करना है, वो भी ऐसे घुमाते हुए रोटेटरी मेथड से साफ करना है। तो इसे लार्ज कंटामिनेटेड टू तो वाइपिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ लीस्ट कंटामिनेटेड ऑन द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट कंटामिनेटेड विल हेल्प टू प्रिवेंट स्प्रेड माइक्रो, इससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं फैलेंगे, ठीक है। रीड द थर्मामीटर टेम्परेचर, रीड द टेम्परेचर होल्डिंग थर्मामीटर एट द लेवल ऑफ आई के लेवल के बराबर थर्मामीटर को रख के ऐसे चेक करना, आंखों के लेवल के बराबर, आंखों का लेवल ऐसे होना चाहिए बराबर, ठीक है। आंखों का जो लेवल है वो ऐसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी रीडिंग सही आएगी। ऐसे ऊपर रख दोगे तो भी रीडिंग गलत आ सकती है, नीचे ऐसे चेक करोगे तो भी थोड़ी गलत आ सकती है, इसलिए आपको आंखों के लेवल के बराबर देखना है, ठीक है। तो आई लेवल एंड रोटेट टिल रीडिंग इज विजिबल एंड रीड एक्यूरेटली, ठीक है। अगर आपको रीडिंग सही नहीं दिख रही तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देख सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं जहाँ पे आपको मरकरी दिख रही हो। तो ये सब इसलिए करते हैं, होल्डिंग आई लेवल प्रिवेंट एरर ऑफ द रीडिंग, इससे क्या रीडिंग की एरर नहीं आएगा और एक्यूरेट आपको चेक कर सकते हैं। सेक डाउन द थर्मामीटर लेवल, वापस से चेक करने के बाद में उसको सेक करना है ऐसे और डाउन करना है मरकरी को, ठीक है। क्लीन थर्मामीटर यूजिंग सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर से थर्मामीटर को क्लीन करना है। रिमूव ऑर्गेनिक मेटल्स, ठीक है। और ड्राई इट एंड स्टोर इट इन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन, और इसको ड्राई करके जो डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन थे सेवलॉन डिटोल का बनाया हुआ उसमें डाल देंगे। डॉक्यूमेंट थर्मामीटर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेक कर लिया उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट आया या फिर 99 आया या फिर 100 आया, जितना भी फ़ारेनहाइट आया तो ये नॉर्मल है, और अगर ज़्यादा आता है तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर चार्ट है तो उस चार्ट में मेंटेन किया जाता है, जैसे टेम्परेचर इस तरह से लिखा जाता है 90, 95, 96, 97, तो इस तरह से जैसे चार्ट बनता है, ठीक है। इस तरह से भी चार्ट बना के उसमें लिख देंगे। वापस हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद में हैंड वॉश करेंगे, आर्टिकल को वापस रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6, ठीक है। 98.6 है, फ़ारेनहाइट में 6 होता है। और रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए हाथ धोते हैं, अपन हाथ धोते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म फैले ना, ठीक है। इस तरह से टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। स्पेशल पॉइंट, ठीक है, स्पेशल पॉइंट है कुछ। तो स्पेशल पॉइंट के अंदर है पहला, इट ऑलवेज बेस्ट टू यूज इंडिविजुअल थर्मामीटर फॉर ईच पेशेंट, हमेशा सब मतलब
बेस्ट यही रहता है कि इंडिविजुअल थर्मामीटर होना चाहिए, उसका पर्सनल थर्मामीटर होना चाहिए, इंडिविजुअल एक पेशेंट के लिए एक थर्मामीटर होना चाहिए। उसके बाद में व्हेन इंडिविजुअल थर्मामीटर इज नॉट यूज पेशेंट केयर यूनिट द एक्सिलरी मेथड इज रिकमेंडेड। और अगर इंडिविजुअल थर्मामीटर नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि आप एक्जिला से टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि ओरल से चेक करने से ज़्यादा कंटामिनेशन या इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उससे चेक किया फिर उससे चेक किया उससे चेक किया, इसलिए सबसे बेस्ट है एक्जिला से चेक करना चाहिए अगर वार्ड में कर रहे हो ज़्यादा यूनिट में। फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम द सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं। तो सेल्सियस तो बराबर 5/9 गुणा F यानी फ़ारेनहाइट -32। अगर किसी का टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर है, जैसे फ़ारेनहाइट में मैं बता देता हूँ कि फ़ारेनहाइट में किसी का टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप उसको सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, उसको क्या बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, 5/9 इंटू एफ का मतलब यहाँ पे अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, -32 बराबर कितना आएगा। तो क्या आएगा, सॉल्यूशन करें, 100 को अगर माइनस करेंगे 32 से तो कितना आएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 68, 5/9 गुणा 68, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका और इसको कट करेंगे तो आएगा 37.8 फ़ारेनहाइट सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस, तो ये आएगा लगभग इतना, ठीक है, इतना आ जाएगा 37.8 सेल्सियस के करीब आ जाएगा, सॉरी सेंटीग्रेड आ जाएगा, सेल्सियस नाम आ गया, सेंटीग्रेड आ जाएगा, सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप उसको सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो, ये तो हो गया था सेंटीग्रेड टू, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है जो होता है तो वो होता है F बराबर सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये इसका उल्टा फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है। तो C इंटू 9/5, ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, प्लस 32, ठीक है। अब सेल्सियस में जैसे इसी को करें तभी सही हो जाएगा, 37.8 इंटू 9/5 प्लस 32, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले सबसे पहले 9/5, तो 9/5 को सोल्व करते हैं तो आता है 37.8 इंटू 1.8। अगर 9 सोल्व करते हैं इसको तो 1/8 आता है प्लस 32। इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 37.8 प्लस 32 प्लस नहीं करना है, इसको इंटू करना है, ठीक है। 1.8 में प्लस नहीं करना है, इसको इंटू करना है। इसको अगर इंटू करेंगे तो आएगा 37.8 बराबर
और 68.4 आ जाएगा। लगभग अगर इसको 7 करते हैं तो 68 आता है, ठीक है। इसको अगर 7 करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 7, ठीक है, 7 आएगा। 7 से इंटू करेंगे तो 68 आएगा, और 68 प्लस 32 बराबर आ जाएगा वापस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये इस तरह से आप निकाल के देख लेना, आपको आ जाएगा, निकाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया चेंज करने का फॉर्मूला। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो दोनों को। उसके बाद में पीडियाट्रिक वेरिएशन मेथड असेसिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट इंक्लूड स्किन टेम्परेचर इज सेंसर। स्किन टेम्परेचर सेंसर से भी चेक कर सकते हो पीडियाट्रिक के लिए। जो छोटा बच्चा है, एकदम 1 साल से 1 महीने से छोटा है, टिम्पेनिक थर्मामीटर से चेक कर सकते हो, ठीक है, टिम्पेनिक थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हो। अब उसके बाद में है प्रिपरेशन, क्या करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड, टेक टॉक ऑफ द चाइल्ड एंड एक्सप्लेन दैट विल बी डन, ठीक है। बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे और उसे बता देंगे थोड़ा। परफॉर्म एग्जामिनेशन इन अप्रोप्रिएट नॉन थ्रेटनिंग माइनर, ठीक है, एग्जामिनेशन नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। प्लेस ऑल स्टेंज एंड पोटेंशियली फाइटिंग आर्टिकल आउट द स्लाइड। बच्चे से सबसे पहले बच्चे से बात करें और समझाएं बच्चे को। दूसरे में किया बिना किसी खतरे के तरीके से जांच करें, नॉन थ्रेटनिंग तरीके से जांच करें, ठीक है। तीसरे का मतलब है कि संभावित रूप से जो है ऑल द स्टेंज एंड पोटेंशियली फाइट आर्टिकल आउट द स्लाइड्स, दूर रखे उसे, दृष्टि से दूर रखे उसे, डराए नहीं, उसकी आंखों से दूर रखे। प्रोवाइड प्राइवेसी स्पेशली द स्कूल चाइल्ड एंड एडोलसेंट चाइल्ड और स्कूल चाइल्ड है तो उसके प्राइवेसी का ध्यान रखें, थोड़ा सा। इंकरेज चाइल्ड टू हैंडल यूज एक्यूरेट इक्विपमेंट आर्टिकल डॉल्स फैमिली मेंबर स्टाफ्स। तो बच्चे को क्या करें, इंकरेज दे, बच्चे को गुड़िया, परिवार के सदस्य और स्टाफ आदि को संभालने के लिए कहें और उसे प्रोत्साहित करें, इंकरेज करें। ऑब्जर्व बिहेवियर दैट सिंगल चाइल्ड इज, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, व्यवहार का निरीक्षण करें। संयोग के लिए हेल्प करें, कोऑपरेट करने के लिए बोले। इन्वॉल्व चाइल्ड विथ प्रोसीजर, बच्चे को क्या करें, सरल भाषा में समझाएं, इन्वॉल्व करें मतलब बच्चे को शामिल करें, ठीक है, बच्चे को शामिल करें, इन्वॉल्व करें। एक्सप्लेन द चाइल्ड टू स्टेप, सिंपल लैंग्वेज में समझाएं उसे। रीअश्योर द चाइल्ड विथ थ्रू आउट द प्रोसीजर, और उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे को रीअश्योर करें, ठीक है। डिस्कस फाइंडिंग विद द फैमिली विथ एंड, और परिवार के साथ निष्कर्ष की चर्चा करें, फाइंडिंग की चर्चा करें परिवार फैमिली मेंबर के साथ में। और सहयोग के लिए बच्चे की प्रशंसा करें, ठीक है। प्राइज द चाइल्ड विद द कोऑपरेशन, इसकी प्रशंसा करें, रिवार्ड दे उसे, तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण वो फिर बॉडी टेम्परेचर आपका चेक करने देगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, अलग अलग एज में बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ चिल्ड्रन, 3 से 11 मंथ का बच्चा है तो 37.4 सेंटीग्रेड में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में 99 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 1 to 3 ईयर का है तो 37 to 6 हो सकता है, 99.4 हो सकता है, ठीक है। और बच्चा 3 से 11 महीने का है तो 37.4, 99.0। 1 से 3 साल का बच्चा है तो 37.6 सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में 99
0.04 है, ये 0.4 है, 99.04, ठीक है। उसके बाद में अगर 4 से 7 साल का बच्चा है तो उसमें 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 98.6। और अगर 18 से 13 साल का बच्चा है तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 से 98.4। ये कुछ बॉडी टेम्परेचर है जो नॉर्मली होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये था बॉडी टेम्परेचर के बारे में। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। इस तरह से आप बॉडी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। किस तरह बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है, किस तरह बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है आप इजीली आप चेक कर सकते हो। ये एक नर्सिंग प्रोसीजर है और प्रोसीजर प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम है मेनली उसमें भी पूछे जा सकते हैं इसके क्वेश्चन टेम्परेचर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अच्छे से पढ़ें, नोट्स लिखें, जिससे आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।